बच्चों तो आज हम लोग पढ़ेंगे 50 से नीचे के अंकों का गुणा और 50 से ऊपर के अंकों का गुणा। जैसा बच्चों हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि हमारा मकसद ये है कि कोई भी कैलकुलेशन आए आप लोगों के सामने, गुणा हो, भाग हो, जोड़ या घटाना, गुणा भाग, आप लोग 2 सेकंड के अंदर अंदर कर ले। आप टेक्निकल पढ़ते हो तो, नॉन टेक्निकल पढ़ते हो तो गणित का कैलकुलेशन आपको जितना तेज होगा उतना ही आप लोग एग्जाम को जल्दी से निकाल सकते हैं। इसे उन दिनों बच्चों हम लोग 100 से नीचे के अंकों का गुणा और 100 से ऊपर के अंकों का गुणा पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 50 से नीचे के अंकों का गुणा और 50 से ऊपर के अंकों का गुणा। सबसे पहले बच्चों, जैसे उन दिन हम लोगों ने पहले वाले वीडियो जो बनाए थे हम उनमें 100 से नीचे के अंक का गुणा और 100 से ऊपर के अंक का गुणा ऐसा हम बताए हैं जिसमें कि आप 2 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी 100 से नीचे वाले अंकों का गुणा और 100 से ऊपर वाले अंकों का गुणा कर सकते हैं। आज हम लोग 50 से नीचे वाले गुणा के अंकों के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो कि 50 से नीचे के अंकों का जब गुणा करना है, जब 100 से नीचे के अंकों का गुणा करना होता है तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों संख्या 100 से कितनी कम है। जब 50 से नीचे के अंकों का गुणा करना है बच्चों, तो अब आप ये देखो कि ये 50 से कितना कम है। अगर 42 को हम देखें कि 50 से कितना कम है बच्चों, तो ये 8 गो कम है और 46 हमारा 4 गो कम है। ठीक उसी तरह से इसमें आप गुणा कर दीजिएगा और चौका कितना आएगा, 32 आएगा। काम वही करना है, उसमें 100 के नीचे देखना था कि 100 से कितना कम है, तो देखेंगे 50 से कितना कम है। अब अगर बच्चों ये मान लो कि ये 42 है और ये अगर माइनस में 4 है, आप ऐसा कीजिएगा, उसमें क्या करते थे, 42 में से 4 को घटाते थे और 42 में से 4 को घटाने के बाद यहां पर वो अंक लिख देते थे। यहां पर केवल थोड़ा सा उससे अलग है, जैसे 42 में से 4 को घटाइए लेकिन पूरा मत लिखिए, उसका आधा लिख लीजिए, क्योंकि 100 था तो 100 में पूरा, 50 है तो 50 में आधा। जैसे 100 के नीचे के अंकों का गुणा किया तो 100 का मतलब पूरा होता है, पूरा लिखो, और 50 के नीचे के अंकों का गुणा 50 यानी आधा हो गया, तो ये में इसमें भी आप आधा कर दो, यानी 42 में से 4 जाएगा बच्चों 38 होगा, और 38 का जब आधा करोगे तो 19 होगा, यानी 1932। अगर मान लो बच्चों की ये 47 और गुणे में 43 है, 37 गुणे 43 है, देखो ये 50 से कितना कम है। अगर 50 से देखा जाए कि ये कितना कम है, तो 50 से ये 13 गो कम है, और ये 50 से बच्चों 7 गो कम है। और ये अगर गुणा आप लोग करेंगे, अगर इसका आप लोग गुणा करेंगे तो 13 साथे कितना होगा, 91 हो जाएगा। और अगर ये 37 है, 37 में से 7 को घटा दो, 37 में से 7 जब घटाओगे बच्चों तो 30 आएगा, लेकिन पूरा मत लिखो, 30 का आधा कर दो, यानी कि 1591। अगर 39 का 47 में गुणा करना है बच्चों, बताओ ये कितना कम है, तो ये आपका 11 गो कम है 50 से। ये कितना कम है, 3 गो कम है, तो 11 तिया 35, और 39 में से 3 घटा दो 36, 36 का आधा कर दो 18 35। और मान लो कि बच्चों ये 100 के ऊपर के अंकों का गुणा होता, तो 100 से ये संख्या कितनी कम है ये देखना था, और उनमें इन दोनों ही संख्या का गुणा करना था, और तिर्यक घटाकर आपको पूरा का पूरा लिख देना था। लेकिन इसमें पूरा नहीं लिखना है, इसमें घटाने के बाद जितना आएगा उसका आधा कर करके लिखना है। जैसे 11 कम है, ये 3 कम है, तो 11 तिया 33, और 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 होगा, 36 का आधा 18 हो गया। अगर मान लो कि जैसे चौथा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ये 50 से कितना कम है, तो 12 कम है, और ये 50 से कितना कम है बच्चों, 4 कम है। 12 का 4 में आप गुणा करेंगे बच्चों तो 48 मिलेगा, और 38 में से 4 जाएगा 44 होगा, लेकिन 44 नहीं लिखना है, 44 का आधा लिखना है, क्योंकि आप 50 से नीचे के अंकों का गुणा कर रहे हैं, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा। इस तरह से अच्छा, अब सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग अगर चाहें, 2 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों अगर आप लोग चाहें तो ये 50 से नीचे वाले अंकों का आप लोग गुणा कर सकते हैं। ये 41 का जब 46 में हम लोग गुणा करेंगे,
ये सॉरी 38 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 34 होगा, यानी 34 होगा, और 34 का जो आधा होगा बच्चों वो 17 हो जाएगा। इसको ये 38 है, 38 में से जब 4 को घटाएंगे तो 34, 34 का आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। ये बच्चों देखो ये 41 गुणे में 46 है। इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, जैसे उसमें 100 के नीचे के अंकों का गुणा हो रहा था, तो एक में आप लोगों ने देखा कि उसमें भी कुछ अलग हो गया था। उसमें अगर देखा गया कि ये 9 आ रहा था केवल, तो हमें 9 नहीं लिखा था, 0 9 लिख दिए थे। थोड़ा वो इससे हजारों से वो हट करके था। जैसे 91 का याद आ रहा होगा, 91 का 99 में जब हम लोगों ने गुणा किया था, पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, 91 का 99 में जब हमने गुणा किया था बच्चों, तो ये 9 और ये फिर 1 कम हुआ था। तो ये 9 नहीं लिखे थे हम, 0 9 लिखे थे, क्योंकि यहां पर 2 अंक लिखना होता है बच्चों। 3 अंक भी अगर आएगा बच्चों तो 2 ही अंक लिखना, 3 अंक भी अगर आएगा तो 2 ही अंक लिखना, और 1 अंक आएगा तो फिर उसको 2 ही अंक लिखना। आइए देखते हैं 41 कितना कम है बच्चों, 9 कम है, और 46 कितना कम है, 4 कम है। 50 से कितना कम है ये देखना होता है। तो 9 का 4 में गुणा कर दो बच्चों, तो ये 9 जाएगा 36 हो गया, गुणा होता है ना, पर गुणा हमने कर दिया तो ये 36 हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर एक असमंजस की स्थिति ये है कि जब 41 में से 4 घटाओगे तो 37 आएगा, और 37 का जब आधा करोगे तो कंप्लीट अंक नहीं मिल पा रहा है, 18.50 आ जा रहा है। ये एक थोड़ी दुविधा की बात है इसमें। यानी कि अगर मान लो कि आपका कोई ऐसा अंक होता कि 18 19 20 इस तरह से आ जाता तो इसको लिख देते, लेकिन ये थोड़ा सा इससे हट करके, ये कोई जरूरी तो है नहीं कि बार बार इस तरह से 18 15 19 और 17 मिले। कभी हो सकता है कि वो संख्या का जब 2 का बात करें तो संख्या ना कटे और दशमलव में आ जाए। अगर बच्चों ये नहीं कटेगा तो नहीं कटने के बाद दशमलव की जो बाईं ओर संख्या होती है, बाईं ओर जो संख्या होती है उसको हम केवल लिखते हैं। जो नहीं कटा, अगर कट गया, जैसे कब कटेगा, जब सम संख्या घटाने पर आएगा तो कट जाएगा। यहां पर देखो ये घटाने के बाद 42 में से 4 38 आया था, तो 42 में 4 गया 38 हुआ, 38 का आधा 19 हो गया। 37 में से 5 गया 30, 30 का आधा 15, 39 में से 3 गया 36, 36 का आधा 18, 38 में से 4 गया 34, 34 का आधा 17। लेकिन 41 में से बच्चों जब 4 जाएगा तो 37 आएगा, और 37 का आधा कोई कंप्लीट अंक नहीं मिलेगा, दशमलव में मिल जाएगा। इसलिए बच्चों ये याद रखना कि अगर दशमलव में आता है तो दशमलव के बाईं ओर वाली जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और दशमलव की जो दाईं ओर वाली संख्या होती है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। यानी इसका जब कंप्लीट गुणा हम लोग करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 1886, यानी 41 गुणे 46, 41 मल्टीप्लाई 46 जब करोगे तो ये 9 और ये 4, ये तो 36 होगा। लेकिन जब भाग दिया गया तो 18.50 आ गया, दशमलव के बाईं ओर वाला यहां पर, और ये प्लस लगा करके 50 को ऐड कर देंगे, आएगा बच्चों 1886। तो बच्चों ये था 50 से नीचे के अंकों का गुणा। इस पर और भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 50 से नीचे वाले अंकों का गुणा आप 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 सेकंड क्या 2 सेकंड के अंदर अंदर ये 50 से नीचे के अंकों का गुणा आप लोग अब लगा सकते हैं। अब कोई भी टेक्निकल पढ़ो या फिर नॉन टेक्निकल पढ़ो, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा पेपर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी जो वन डे एग्जाम होता है उसमें समय की बहुत ही मांग होता है। कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की बहुत मांग है बच्चों, और 1 सेकंड पर, एक क्वेश्चन पर, एक प्रश्न पर आप लोगों के पास मात्र 40 सेकंड का समय है। अब आप ही तो समझिए कैसे पेपर आप लोगों को निकालना है। कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तो कैलकुलेशन निकाल पाना संभव नहीं है बच्चों। एक प्रश्न पर आपको महज 40 सेकंड का समय मिलता है। इन सब ट्रिक की सहायता से आप चाहें तो कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब 37 का 43 में गुणा करोगे तो समय लगेगा। अब ये ट्रिक के माध्यम से, इन सब ट्रिक के माध्यम से ही आप चाहेंगे तो कंपटीशन के कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। लेकिन केवल ट्रिक ये जान जाने से नहीं होगा बच्चों, इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, अपने नियम को बदलना होगा। क्योंकि आप लोग जो आदत आप लोगों का हो गया है 42 का 43 में गुणा करना है, तो आप शुरू से दूसरे तरीकों से पढ़ेंगे। 42 का 43 में गुणा देखते ही आप उस तरीके से करने लग जाएंगे। तो इन ट्रिक को
इन ट्रिक को केवल समझ जाने से नहीं होगा बच्चों, बल्कि इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब कहने का हमारा ये है बच्चों की अब कहीं पर भी गुणा आए तो इसी से करना होगा, तब जाकर के कंपटीशन में जाते ही जाते आप 2 अंकों का 100 के नीचे की गुणा हो, 50 के नीचे के अंकों का गुणा हो, या इस पर हम 10 वीडियो बनाने वाले हैं। ये भी तो अभी तो ये हमारा दूसरा वीडियो था, अभी तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें 100 के नीचे वाले अंकों का गुणा पहले वीडियो में और 50 वाला दूसरे में बनाए हैं। 200 का बनाएंगे, 11 का बनाएंगे, और एक ऐसा भी वीडियो अंत में बनेगा जिसमें किसी भी अंक का गुणा आप लोग 2 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो सब मिलाकर के आप लोगों को हमारा यही कहना है कि ट्रिक को जानने से केवल नहीं होगा, बल्कि इस पर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करना होगा। एक संकल्प लीजिए, एक आप लोग संकल्प लीजिए बच्चों कि अब कहीं पर भी हमें गुणा मिलेगा तो इसी की सहायता से हम करेंगे, तो जाकर के कहीं जाकर एग्जाम में 40 सेकंड के अंदर अंदर प्रश्न को करने में ये गुणा का जो ट्रिक बताया गया है ये कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसी में हम पढ़ते हैं अभी 50 के अब ऊपर का गुणा, एक ही में कर दे रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले जैसे पढ़े कि 50 के नीचे के गुणा, और अभी हम पढ़ेंगे 50 के ऊपर का गुणा। जैसे मान लो कि 42 गुणे 46 है, 42 का हम 46 पे गुणा करना चाहते हैं बच्चों। और 50 के जो इसके 50 के जो ये नीचे वाले अंकों का गुणा जो पहला एग्जाम्पल था, 50 के ऊपर का गुणा जैसे मान लो बच्चों ये 56 गुणे में 62 है, 56 गुणे में 62 है, 50 के ऊपर का है। जैसे 50 से नीचे वाले अंकों का गुणा करते थे बच्चों तो देखते थे ये कितना कम है 50 से। अब देखो ये कितना ऊपर है 50 से, ये 6 गो बड़ा है ना, और ये कितना बड़ा है 12 गो, ये 6 गो बड़ा है, ये 12 गो बड़ा है, तो 12 छक कितना होगा 72। 12 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 12 छक कितना होगा 72, और फिर तिर्यक वहां पर माइनस का चिन्ह था ना तो घटा देते थे, इसमें प्लस का चिन्ह है ना तो जोड़ दो, 56 और 12, और जोड़कर क्या करते थे उसमें आधा, तो ये 6 2 8 और 5 1 9, ये 6 और 2 8 होगा और 5 1 6 हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद 68 आएगा, और 68 का आधा जब करेंगे बच्चों तो 34 होगा, यानी इसका आंसर आएगा 34। यानी इसमें ये देखना उसमें देखना था कि कम है, और इसमें कम आपको नहीं देखना है, अधिक कितना है तो 6, और ये 50 से 6 को ज्यादा था, ये 50 से 12 को ज्यादा था, तो 12 छक 72, और ये 56 12 को जब जोड़ोगे बच्चों तो 68 आएगा, और 68 का फिर आधा ही करना है, उस पर घटा करके आधा करना है, फिर जोड़ करके आधा करना है, 3472 आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, मान लो कि 57 गुणे में 59 है, ये 57 मल्टीप्लाई 59, 57 गुणे अगर 59 है तो इस पे कितना ज्यादा है 7 को ज्यादा है, और इस पे कितना ज्यादा है 9 को ज्यादा है। तो प्रैक्टिस होगा तो तुरंत आप इसको हल कर लेंगे, जैसे 7 ज्यादा है ये 9 ज्यादा है तो 7 9 63, ये 57 में 9 को जोड़ दो, जब 57 में आप लोग 9 को जोड़ेंगे तो 66 मिलेगा, 57 और ये 63 और ये 6 66, यानी कि ये 66 मिलेंगे, और 66 का आधा कर दो कितना हो गया 33 हो गया। यानी प्रैक्टिस केवल करना है। अब आएगा 57 गुणे 59 बच्चों गुणा करने के लिए, तो वैसे नहीं करना है, अब उसको भूल जाइए, जो आप लोग पहले गुणा भाग जो जानते थे उसको भूल जाए, ऐसे करने की आदत चाहिए। ये 50 से 7 ज्यादा है, ये 50 से 9 ज्यादा है, तो 7 9 63, और 57 में 9 को हमने जोड़ दिया, तो 57 में जब हम लोगों ने 9 को अगर जोड़ा और आधा करेंगे तो 66/2 मिलेगा, यानी 33, आंसर ये हो गया 33। इसी तरह से जैसे उसमें एक अपवाद हम दिए थे, इस तरह से इसमें भी एक अपवाद हो सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों की 53 का 58 में गुणा करना है आपको, कितना ज्यादा है ये 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो ये क्या लिखेंगे 3 8 24, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब 53 का जो आप आधा कर देंगे तो 53 8 61 होता है, और 61 का आधा 30.50 होता है। अब क्या करोगे बताए हैं वहां पर, जैसे यहां तक तो ठीक है, 3 ज्यादा था ये 8 ज्यादा था, तो 3 8 24 हो गया, और ये 53 में जब 8 को जोड़ेंगे बच्चों तो 61/2 यानी 30.50। दशमलव के बाईं ओर क्या है, दशमलव के जो बाईं ओर होता है जहां पर लिखते हैं, और प्लस लगा करके जो दाईं ओर होता है उसको लिखते हैं। इसी को बताया था ना, जब बाईं ओर होता है
उसको 24 के आगे और जो दाईं ओर होता है दशमलव के प्लस लगा करके उसको हम पर लिख देते हैं। मतलब आंसर जो कंप्लीट आएगा बच्चों वो 3074 होगा, 3074। तो बच्चों ये दूसरा हमारा वीडियो था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी कैलकुलेशन को ये आसानी करने में आप लोगों का सहयोग करेगा। और जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 200 के ऊपर और नीचे के अंकों का गुणा।